दोस्तों, जो मटर आप रोज अपनी थाली में खाते हो वही मटर इतिहास में धमाके करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। हाँ, आपको शायद यकीन न हो, लेकिन मटर के छोटे छोटे दाने कभी सिर्फ सब्जी बनाने तक सीमित नहीं थे। असल में मटर के अंदर छुपा है एक डेंजरस सीक्रेट। इसमें मौजूद नाइट्रोजन और खास कंपाउंड को मिलाकर पुराने समय में बारूद यानी गन पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मतलब वही दाना जो आज आपकी प्लेट में मटर पनीर बनकर स्वाद बढ़ा रहा है, कभी किसी युद्ध के मैदान में धमाका करने की ताकत रखता था। इमेजिन करो, अगर आपको कोई कहे कि ये आपके किचन की जितनी चीजें हैं कभी डेंजरस वेपन बन चुकी है, तो यकीन कर पाओगे? मगर साइंस और हिस्ट्री में यही सबसे बड़ा ट्रूथ है। हर चीजों के दो पहलू होते हैं। और हाँ, फैक्ट्रीज को सब्सक्राइब कर लेना। क्या आप जानते हैं कि इंसान के शरीर का सिर्फ 1 ग्राम डीएनए इतना पावरफुल है कि उसमें गूगल और फेसबुक का पूरा डेटा स्टोर किया जा सकता है। और सुनो, अगर सिर्फ 2 ग्राम डीएनए ले लिया जाए तो उसमें पूरी दुनिया की डिजिटल जानकारी जमा की जा सकेगी। हाँ भाई, पूरी दुनिया की। अब सवाल उठता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? देखो, डीएनए असल में एक बायोलॉजिकल स्टोरेज सिस्टम है। जैसे हमारे कंप्यूटर में डेटा हार्ड डिस्क सेव करती है, वैसे ही डीएनए हमारे जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन को सेव करती है। लेकिन खास बात ये है कि डीएनए की स्टोरेज कैपेसिटी किसी भी हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव से लाखों गुना ज्यादा होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सिर्फ 1 ग्राम डीएनए में लगभग 215 पेटाबाइट्स तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। अब सोचो, अगर फ्यूचर में डीएनए को स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल किया जाए या शुरू कर दिया जाए तो शायद हार्ड डिस्क और एसएसडी और मेमोरी कार्ड सब आउटडेटेड हो जाएंगे। यानी आने वाले समय में हमारी डिजिटल दुनिया इंसानी डीएनए पर ही चल सकती है। तो अगली बार जब आप गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव का नाम सुनो तो याद रखिए, असली स्टोरेज किंग हमारे शरीर का डीएनए है। और हाँ, फैक्ट्रीज को सब्सक्राइब कर लेना। दुनिया में हर इंसान, हर जानवर कभी न कभी बीमार पड़ ही जाता है, लेकिन एक ऐसा भी जीव है जिसकी तबीयत कभी भी खराब नहीं होती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शार्क की। ये महासागर का सबसे खतरनाक शिकारी ही नहीं बल्कि सबसे मजबूत जीव भी है। वैज्ञानिकों के स्टडी के अनुसार शार्क के शरीर में एक ऐसा यूनिक इम्यूनिटी सिस्टम होता है जो हर बीमारी से लड़ सकता है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स कहते हैं शार्क को कैंसर तक नहीं हो सकता। शार्क सिर्फ समंदर की ही नहीं बल्कि साइंस के लिए भी सबसे बड़ा रहस्य है। यही कारण है कि वैज्ञानिक आज भी इसकी बॉडी पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि सर्च का सीक्रेट इंसानों की जिंदगी बदल सके। मतलब साफ है, शार्क सिर्फ ओशियन के किंग नहीं बल्कि हेल्थ के भी बॉस है। और हाँ, फैक्ट्रीज को सब्सक्राइब कर लेना। क्या आप सोच सकते हो कि एक इंसान खुद को ही खाने लगे? सुनने में हॉरर मूवी जैसा लगता है, लेकिन ये सच है। दुनिया में एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लिस-नैथन सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। इस डिजीज में दिमाग का वो हिस्सा प्रभावित हो जाता है जो बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इस वजह से पेशेंट खुद को ही काटने, नोचने या चबाने लगता है। इसे सेल्फ कैनिबलिज्म भी कहा जाता है। ये कंडीशन जेनेटिक होती है, यानी एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन की वजह से होती है और ज्यादातर बॉयज को इम्पैक्ट करती है। इस सिंड्रोम में पेशेंट के मसल कंट्रोल प्रॉब्लम, मेंटली डिसेबिलिटी और अनकंट्रोलेबल मूवमेंट भी होते हैं। साइंस अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाई है कि ऐसा बिहेवियर क्यों डेवलप होता है, लेकिन डॉक्टर्स प्रोटेक्टिव माउथ गार्ड और मेडिसिन से पेशेंट को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया की सबसे रेयर और हार्ट ब्रेकिंग कंडीशन है और नेचर का एक ऐसा शॉकिंग रियलिटी है जो बताती है कि ब्रेन और बिहेवियर का एक डीप कनेक्शन है। और हाँ, फैक्ट्रीज को सब्सक्राइब कर लेना। क्या आपने कभी सोचा है कि आइसक्रीम इतनी हल्की, मुलायम और क्रीमी क्यों होती है? मतलब भाई, ठंडी भी है और मुंह में जाते पिघल ही जाती है। तो इसका राज है ओवररन। अब ये ओवररन क्या भला है? असल में जब आइसक्रीम बनती है तो उसमें सिर्फ दूध, क्रीम या फ्लेवर नहीं बल्कि उसमें हवा भी मिलाई जाती है। हाँ, हवा। और वही हवा आइसक्रीम को देता है जादुई टेक्सचर। बिना हवा के सोचो, वो जो तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम है वही एक सख्त जमी हुई ईंट जैसी हो जाएगी। न मुलायम, न मजेदार, बस एक ठंडी ठोस चीज। लेकिन जब कंपनियां ओवररन यानी हवा मिलाती है तो इसमें आइसक्रीम हल्की लगती है, क्रीमी लगती है और दिखने में ज्यादा लगती है, एक तरह से कम में ज्यादा। और मजे की बात यह है कि हर ब्रांड का ओवररन अलग होता है। प्रीमियम आइसक्रीम में हवा कम होती है और इसलिए हैवी और क्रीमी लगती है, जबकि चीप वाली में ज्यादा हवा होती है और जिससे वो ज्यादा लगती है पर जल्दी पिघल जाती है। तो अगली बार जब आप आइसक्रीम खाओ तो याद रखना, सिर्फ तुम आइसक्रीम नहीं बल्कि हवा भी खा रहे हो। और हाँ, फैक्ट्रीज को सब्सक्राइब कर लेना। क्या तुमने कभी सुना है कि अगर च्युइंगम निकल गए तो तुम्हारे पेट में सालों तक रहती है? तो भाई चलो आज स्मिथ की हवा निकालते हैं। असल में ये बात पूरी तरह गलत है। गम हमारे पेट में सालों तक नहीं रहती। हाँ, ये बात सच है कि गम को हमारा शरीर नहीं पचा सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर फंस ही जाती है। जब हम गम खाते हैं तो बाकी खाना जैसे पचता है वैसे ही गम नहीं पचता और वो धीरे धीरे पाचन तंत्र से गुजरता हुआ बाहर निकल जाता है। मतलब आया था गम, गया भी गम। अब बात करते हैं कि लोग ये मिथ क्यों मानते हैं। क्योंकि गम चिपकने वाली चीज है तो लोगों को लगता है कि जैसे दीवार या जूते पर चिपक जाती है तो नहीं निकलती, वैसे ही शरीर में भी चिपक जाएगी। लेकिन हमारे पेट में जो एसिड है वो किसी भी चीज को चिपकने नहीं देता। हाँ, अगर तुम बहुत मात्रा में गम निकल लो तो हाँ, डाइजेशन में दिक्कत हो सकती है, पर 1-2 गम निकलने से कुछ नहीं होता। और अब तुम निगलने मत लग जाना। तो अगली बार कोई बोले कि गम मत निकलना, सालों तक पेट में फंसी रहती है, तो बस मुस्कुरा के कहना, भाई ये फैक्ट्रीज वाला फैक्ट सुन, पेट में नहीं दिमाग में रखना। और हाँ, फैक्ट्रीज को सब्सक्राइब कर लेना। कभी गैस लीक हुई है तो तुमने वो अजीब सी बदबू सूंघी है? तो सोचा है अगर वो बदबू ना आती तो क्या होता? शायद कुछ सेकंड में ही सब खत्म।
असल में बात ये है कि प्राकृतिक गैस में कोई गंध नहीं होती। मतलब जो गैस तुम्हारे घर के चूल्हे में आती है वो असल में पूरी तरह बिना स्मेल की होती है। तो फिर वो तेज बदबू कहाँ से आती है भाई? वो बदबू जानबूझकर डाली जाती है। गैस कंपनियां इसमें मेरकैप्टोन नाम का केमिकल मिलाती है जिसकी स्मेल सड़े हुए अंडे जैसे होती है, ताकि अगर कहीं गैस लीक हो जाए तो लोगों को तुरंत पता चल जाए और सावधान हो सके। जरा सोचो, अगर ये बदबू न होती तो गैस लीक का पता भी नहीं चलता और बस एक चिंगारी और पूरा इलाका उड़ जाता। तो अगली बार जब तुम गैस की बदबू सूंघो तो नाक मत पकड़ना भाई, क्योंकि वो बदबू है जो तुम्हारी जिंदगी को बचाने वाली चेतावनी है। साइंस कभी बोरिंग नहीं होती, बस उसे सही ढंग से सुनो। और हाँ, फैक्ट्रीज को सब्सक्राइब कर लो। अगर भारत की सबसे जरूरी चीजों का लिस्ट बनाओ तो उसमें रोटी, कपड़ा, मकान और समोसा चारों का नाम जरूर होगा। हर सेकंड इस देश में सैकड़ों लोग समोसा का स्वाद ले रहे हैं, क्योंकि भाई हर रोज भारत में 30 लाख समोसे खाए जाते हैं। हाँ, तुमने सही सुना, 30 लाख। पर क्या तुम जानते हो ये समोसा असल में भारत का नहीं है। जी हाँ, ये डिश हमारे भारत में आई थी मध्यपूर्व यानी मिडिल ईस्ट से। यहाँ इसे कहते हैं समोसा। धीरे धीरे ये भारत में आया और यहाँ के मसालों ने इसे देसी बना लिया। आज समोसा सिर्फ एक स्नैक्स नहीं बल्कि इमोशन है। चाय के साथ समोसा मिल जाए तो दिन बन जाए। शादी हो, ब्रेकअप हो, ऑफिस की छुट्टी हो या ठंडी बारिश, हर सिचुएशन में एक प्लेट समोसा सबकी लाइफ सेट कर देता है। और सोच के देखो, 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग हर दिन समोसा खाते हैं। तो इसका मतलब है समोसा सिर्फ फूड ही नहीं बल्कि नेशनल यूनिटी का सिंबल है। तो अगली बार जब आप समोसा खाओ ना तो याद रखना, तुम सिर्फ भूख नहीं मिटा रहे हो बल्कि इंडियन कल्चर को भी सेलिब्रेट कर रहे हो। और हाँ, फैक्ट्रीज को सब्सक्राइब कर लेना।